अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या का मामला काफी चर्चाओं में रहा है। इस आत्महत्या के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया। एक के बाद एक बॉलीवुड की नामी हस्तियों से पूछताछ की गई और ठीक इसी तरह इंदौर में जब्त 70 करोड़ की एमडीएमए ड्रग्स का मुंबई कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने अब तक जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनका कनेक्शन अबू सलेम गैंग से है। एक आरोपी गुलशन कुमार हत्याकांड में 4 साल की सजा काट चुका है, तो कोई मुंबई बम धमाकों का आरोपी है। ऐसे में आशंका यह जताई जा रही है कि ड्रग्स केस के इस जाल में बॉलीवुड की कई बड़ी मछलियां भी फंस सकती हैं, जिसकी जांच जारी है। इंदौर पुलिस ने देश की सबसे बड़ी कार्रवाई कर मिनी मुंबई को नशे के दलदल में फंसने से बचा लिया है। 70 करोड़ कीमत के एमडीएमए ड्रग्स की जब्ती की तो मुंबई के कई बड़े स्मगलर्स का नाम सामने आया। इतना ही नहीं, कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक जुड़ गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि ये पहली बार नहीं हुआ जब शहर में बड़ी मात्रा में एमडीएमए ड्रग्स लाया गया हो। इसके पहले भी 15 से 20 किलो तक एमडीएमए ड्रग्स इंदौर पहुंचा है। फिर यहां से अलग अलग राज्यों और शहरों में सप्लाई हुआ है। फिलहाल मुंबई से पकड़े गए आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है। चाहे वो कोई भी प्रोफेशन के हों, कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री के हों और कितने भी बड़े लोग हों, हर एंगल से पुलिस जांच का दावा कर रही है। इस आपराधिक दुष्चक्र के हिस्से हैं, उन सभी लोगों पे पुलिस की निगाह है। पुलिस आने वाले दिनों में उसमें और कार्रवाई करेगी। रिमांड के दौरान कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं और पुलिस जो लोगों का नाम सामने आए हैं उन पे काम कर रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ अगर और जानकारियों की पुष्टि होती है तो पुलिस उसमें और गिरफ्तारियां करेगी। इंदौर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तार कई शहरों से जुड़ते चले गए। जानकार मानते हैं कि ड्रग्स का व्यापार पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जिसकी जद में युवा पीढ़ी जल्दी आ जाती है। सामाजिक संस्था ज्वाला के संस्थापक डॉक्टर दिव्या गुप्ता बताती हैं कि ये अवैध व्यापार ठीक उसी तरह है जैसे पानी के ऊपर बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता है, लेकिन पानी के अंदर वो एक बड़ी चट्टान के तौर पर होता है। ड्रग्स नेक्सस के कनेक्शन भी अंदर ही अंदर तक कहां तक फैले हैं, ये कोई नहीं जानता। और ये सिर्फ इंदौर एक छोटा शहर है। आप कल्पना करिए, बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई, इतने बड़े हब है ये सब, वहाँ क्या क्या होता होगा। और जबकि इस तरह के विदेशी नागरिक भी जो जहाँ पे एंट्री लेकर बैठे हुए हैं, उनकी कितनी पैठ होगी, कहाँ तक पहुँचे हुए होंगे। तो ये तो बहुत छोटा एक प्रयास था। इस प्रयास को तार कहाँ मिल जाएंगे आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पकड़े गए आरोपियों ने कई लोकल लोगों के नाम का भी खुलासा किया जो इंदौर के साथ साथ दूसरे जिलों में ड्रग्स सप्लाई का काम करते थे। फिलहाल मुंबई से लेकर अंडरवर्ल्ड तक के कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है ताकि इस काले कारोबार पर लगाम कसी जा सके। रवि हिमराज सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रवि हिमराज सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, लगातार इस ड्रग्स कनेक्शन की जांच हो रही है और साथ ही साथ परत दर परत ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इससे पहले भी कितनी बार ड्रग्स खपाई जा चुकी इंदौर में। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि लगातार जिस तरीके से इंदौर शहर का नाम ड्रग्स के मामले में सामने आता रहा है और पहले छोटी मोटी कार्रवाई होती रही थी, लेकिन जब 70 करोड़ का एमडीएमए ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया तो उससे कई परतें ऐसी खुली। इसमें एक बात ये भी सामने आई कि ये पहली बार नहीं था जब इतना बड़ा कंसाइनमेंट आया। हालांकि 70 किलो कंसाइनमेंट जो था वो काफ़ी बड़े मात्रा में था, लेकिन इसके पहले भी 15 से 20 किलो कंसाइनमेंट इंदौर आता रहा है और छोटे छोटे भागों में बंटकर फिर अन्य राज्यों में जाता रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जब मिनी मुंबई का सीधे मुंबई से कनेक्शन बना है ड्रग्स के मामले में और इतने बड़े बड़े आरोपी जब पकड़े गए हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बॉलीवुड कनेक्शन भी इससे अछूता रहे। क्योंकि हमने देखा इसके पहले जब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या का मामला आया था तो जांच तो आत्महत्या पर हुई थी, लेकिन इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं ड्रग्स एंगल पर भी निकला था, जिसमें कई बड़े अभिनेता और अभिनेत्री जो हैं इस पूरे मामले पर सामने आए थे और एनसीबी ने उन्हें जाँच के लिए बुलाया भी था दफ्तर और कई मरतबा इनसे पूछताछ भी हुई थी और कई मामलों में कई हद तक ये इस पूरे मामले में संलग्न भी पाए गए थे। लेकिन इंदौर शहर की अगर बात करें तो इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में लगातार 5वीं बार स्वच्छता में नंबर 1 का डंका बजाने वाला है, ऐसे में जो गंदगी, ड्रग्स की गंदगी है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और इसका सीधा कनेक्शन मुंबई से निकला है। अब पुलिस जो है इस पर मुख्य जो जाँच है
वो बॉलीवुड कनेक्शन पे कर रही है, क्योंकि जो आरोपी पकड़ाए गए हैं वो केवल छोटे मोटे आरोपी नहीं हैं, वो कई बड़े ऐसे घटनाक्रमों में संलग्न रहे हैं जिन्होंने उस समय हुई तत्कालिक घटना को पूरे देश को हिला कर रख दिया था। साथ ही अगर हम बात करें तो जो आरोपी फिलहाल पकड़े गए हैं उनके इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स तस्करों से कांटेक्ट है, क्योंकि जो कंसाइनमेंट इंदौर 70 किलो आया था वो मुंबई के रास्ते साउथ अफ्रीका जाने वाला था, और ऐसे फिरोज लाला गैंग से मुंबई के जो आरोपी हैं, फिरोज लाला गैंग के आरोपी सरदार खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और वो 10 साल एनडीपीएस एक्ट के तहत मुंबई में भी सज़ा काट चुका है। तो सीधे जितने भी कांटेक्ट बन रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं और जितने भी तार निकल रहे हैं वो सीधे मुंबई से निकल रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उनसे पूछताछ भी की जा रही है, और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ, भले ही वो छोटे स्तर के कनेक्शन मुंबई के बॉलीवुड से निकले, लेकिन निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि जिस तरीके से आज आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा है कि कितने भी बड़े इंडस्ट्री हो या कितना बड़े प्रोफेशन के लोग हों, यदि इसमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया रवि इस तमाम बातचीत के लिए। तो इंदौर में एंटी माफिया मुहिम भी लगातार जारी है, दूसरे दिन भी यहाँ ये कार्रवाई जारी रही। बुधवार को मोती तबेला इलाके में श्याम दवे और उसके रिश्तेदारों के 4 बड़े अवैध निर्माण को नगर निगम ने तोड़ने की कार्रवाई की थी, जो अधूरी रह गई थी। नगर निगम को सबसे बड़ी दिक्कत संकरी गलियों के कारण हो रही है। 4 बड़े और आलीशान मकान होने के कारण बड़ी मशीनें अंदर नहीं आ रही है। इस कार्रवाई से आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की छत पर मलबा गिर चुका है, तो छोटे बच्चे लगातार आ रही है आवाज़ से डरे हुए हैं। यहाँ 4 बड़े भवनों को तोड़ने में निगम की टीम को आज भी सारा दिन लग सकता है। देखो ये इनकी कार्रवाई है, इसमें तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, पर क्या है कि थोड़ा आस पड़ोस का ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा है ना मैडम, क्योंकि इसके कारण अपने को परेशानी आ रही ना। अब अपना तो कोई कसूर नहीं है उसमें। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी टेरिस पे भी पूरा मलबा पहुंच गया है, बच्चे भी हैं, डर भी रहे हैं। अब मैडम वो क्या है, ऐसे तो बात नहीं है कि जानबूझ के हम लोगों ने कहीं डाला है मलबा, क्योंकि मैनुअल है, थोड़ा बहुत छत में जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने सब लोगों को अंदर किया है। पुलिस ने इसमें पूरे समय हमारे साथ रही है और लोगों को घर में ही रखने की हम लोग हिदायत दे रहे हैं, और अगर फिर भी किसी को इस तरह का है तो हम लोग उनकी छत को क्लियर करा देंगे, साफ़ करा देंगे।